जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बाटा इंडिया, जो लगभग टॉप से 35% डिस्काउंट में मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल पर जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। रिवर्स भी हो चुका है। एक रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली आ सकती है। अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 1-2 साल का नजरिया हो तो 2-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक चल रहा था, अभी भी चल रहा है डाउन ट्रेंड का, लेकिन रेजिस्टेंस को पार करने पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। Q4 के रिजल्ट किस तरह से हैं, 3-4 वीक पहले हमने डिस्कस भी किया था कि मेजर सपोर्ट है, वहीं से लगभग रिवर्स हुआ है। तो इसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले डॉक्टर लालपत लैब, TCS, HDFC लाइफ और लॉरेस लैब के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कमुलेट करना चाहते हो, कुछ लर्निंग सीखना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो, सीख सकते हो, जाके इन वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये बाटा इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक किस तरह से इसका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, वो पहले भी इस तरह का बना था, तो हम उसका कंपैरिजन भी करेंगे। देखो, पहले एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में बाद में एक अप ट्रेंड में था, कोविड के टाइम ये करेक्शन आई और फिर बाद में इसने एक टॉप लगाया। और उससे लगभग मतलब कि कह सकते हो कि टॉप कब लगाया, नवंबर 21 में टॉप लगाया और फिर अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड किस तरह से, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है। अभी तक एक बार भी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड डाउन ही चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड चेंज कहाँ पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है, ऊपर ट्रेंड चेंज हो सकता है। पहली चीज, एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो एक रेजिस्टेंस ले रहा है। इस ट्रेड लाइन को पार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लेवल को पार करना बहुत जरूरी है। ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, एक जोन बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट अपन इस ट्रेड लाइन को कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, अपने को एक जोन बनाना पड़ेगा। जिस तरह से ये एक इसका जोन बना लिया। अब देखिए, ये ट्रेड लाइन है जहां पर बार बार इसका रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस मिला है। अब इस ट्रेड लाइन को पार करना चाहिए। जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, देखिए, एक कोई रेजिस्टेंस है, चाहे सपोर्ट है, किस तरह, मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, बाइंग TRCP। अब देखो, ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न का मतलब क्या है उस चीज समझिए। कोई यहाँ से बाइंग किया, मान लीजिए सपोर्ट था यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट था तो यहाँ से कोई बाइंग किया है, ठीक है, बाइंग किया तो यहाँ से सपोर्ट पर कोई बाइंग किया तो वो टारगेट यहाँ तक रखेगा कोई, ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो वो पुल बैक पैटर्न वापस आएगा और फिर लोग जो वापस बाइंग करेंगे तो पुल बैक पैटर्न वापस आ जाएगा। तो इस तरह से, या फिर बाद में अगर पुल बैक पैटर्न नहीं आता है, सेलिंग ही आता है, तो फिर बाद में वो वापस नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना बहुत ज्यादा जरूरी। एक बार भी अगर इसमें पुल बैक पैटर्न का वेट करें तो एक बार भी नहीं आया है। अब देखिए, मेजर सपोर्ट से कहां से रिवर्स हुआ उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, मेजर सपोर्ट से कहां से रिवर्स हुआ उसको समझते हैं। तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, एक ये रहा। अब कहाँ किस तरह से हमने एक सपोर्ट लिया, ठीक है, ये सपोर्ट लिया था और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब देखो, एक सपोर्ट हमने ये ले सकते हैं, ठीक है, ये जोन टाइप का बनाया था, ये जोन बना सकते हैं, ये जोन बनाया था, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने, मतलब सपोर्ट ड्रॉ किया था। पहले आप जो पहले से जुड़े उनको पता है कि देखिए, ये मेजर सपोर्ट हमने डिस्कस किया था पहले। एक दूसरा ये सपोर्ट भी डिस्कस किया था। ये एक मेजर सपोर्ट है कि जहां से रिवर्स होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है और एग्जैक्ट वहीं से हुआ है और हैमर कैंडलस्टिक टाइप का बना है। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम की बजाय अगर मंथली टाइम फ्रेम में अपन चलते हैं तो आपको थोड़ा सी, और मंथली टाइम फ्रेम में तो अभी देखो बना तो नहीं, क्यों, मंथ स्टार्ट ही हुआ है, ज्यादा कोई दिन नहीं हुए, नहीं 7 दिन हुए। एक तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और दूसरा ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब देखो, यहाँ पर ये किस तरह से बने, एक डाउन ट्रेंड था, डोजी रेड कैंडल है, 2 डोजी है, तो ये मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बनता है, ठीक है। बहुत ही शानदार पैटर्न होता है। जब भी मार्केट में बॉटम लगता है तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। अब यहाँ साइडवेज होता है, कंसोलिडेट या ऊपर की तरफ जाता है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न का काम करेगा। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद में ये डब्लू पैटर्न होगा, ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न, डब्लू पैटर्न के बाद में आपको 2000 के लगभग इसमें एक बार टारगेट दिखाई दे सकते हैं। फिर बाद में रेजिस्टेंस किस तरह से रहेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह का, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह के। देखो, बाटा ज्यादातर ये लेदर की बनाती है, लेदर जूते बनाते हैं, इस तरह के चप्पल जूते का सबका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडिया की, मतलब सब जगह बाटा ये इंडिया की कंपनी है। तो इस तरह से ये चप्पल जूते सबका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो साइड में जाके देख सकते हो, आप बाय भी कर सकते हो। इसका थोड़ा सी अपन देख लेते हैं।
मार्केट की भी 18,841 है। करंट प्राइस की बात करें तो 1466 है। हाई इसका हाई का 1771 है, लो का 1269 है। स्टॉक पी 64 है। आरओसी इसका 18% है, आरओ इसका 19% है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। तो इस तरह का इसका एक तरह का डाटा है। और फिर बाद में एक क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए, सेल किस तरह से आए हैं। देखो सब जगह आप देखोगे रिलैक्सो का और बाटा इंडिया, दूसरी बात है कैंपस का, सारे सपोर्ट के पास में थोड़ा सी कैंपस थोड़ा सी ऊपर चला गया है, मतलब कि वहां से रिवर्स हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो रहे हैं, तो अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है इनका, तो ट्रेंड चेंज होगा तो सारों मतलब सेक्टर साथ चलेगा। ये देखिए सितंबर दिसंबर मार्च की बात करें तो सेल सितंबर की बात करें 819 है, बाद में 903 है, बाद में 789 है, तो कम हो गया है इसका। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 637 है, 721 है, बाद में 600 ये है। तो इस तरह का इसका बराबर ही आया लगभग। अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का सोर्स है 11 से 12 आया, तो एक प्रॉफिट मान सकते हो। और इसमें टैक्स की वजह से और देखें तो नेट प्रॉफिट मारेंगे तो 58 था, अभी 64 हो गया, तो मतलब थोड़ा बहुत बढ़ के आया। अच्छा ठीक है सकते हैं, नॉर्मली ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई बढ़िया वाली बात है नहीं इसमें। फिर बाद में बैलेंस शीट देखें तो 64 इसका इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व खजाने में कितने पैसे हैं 1463 है। बोरिंग कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, 1357 कर्जा है इसके पास में। और फिर बाद में बात कर लेते हैं, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 50% है, एफआईज की होल्डिंग 6% है, डीआईज की 23% है, पब्लिक की होल्डिंग 13% है। तो इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल ठीक है। देखो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, ज़्यादा रिटर्न की तो अपन उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सी आपको एक डिसाइसिव आपको अच्छा मतलब कि रिटर्न मिल सकता है, सही जगह पर है, सपोर्ट पर है। अब देखिए ट्रेड लाइन है, तो ट्रेड लाइन को इसको मेजर सपोर्ट से ही रिवर्स हुआ, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी दे देता है, तो अच्छी रैली आने की उम्मीद की जा सकती है। अब देखिए इसको थोड़ा सी अपन 200 मूविंग एवरेज का भी देखते हैं कि किस तरह से इसने 200 मूविंग एवरेज को मतलब कि किस रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह से ले रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अगर अपन सही जगह कर लेते हैं तो फिर बाद में क्योंकि रिवर्स वहीं से होता है। अब देखिए अब इसका एक बार मैं 200 मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं, क्योंकि देखो 3-4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। 200 मूविंग एवरेज का मान सकते हो, फिर बाद में ये भी देख सकते हो कि ट्रेड लाइन का भी हो जाता है। एक सेकेंड, तो ये 200 मूविंग एवरेज का देख लेते हैं किस तरह से। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में है, तो डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी तक तो देखो एग्जैक्ट इसी का रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी इसका आज देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस इसी का लेके आया है, देखो लगभग एग्जैक्ट है। तो ये इसको ब्रेकआउट करने पे और फिर बाद में ट्रेड लाइन सबसे पहले अपने को ब्रेकआउट इसको कर लेगा, तो देखो ये इसका अलग बिहेवियर है। इसको देखो ब्रेकआउट वापस आ जाता है, ब्रेकआउट वापस आ जाता है, तो इस पर अपन ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कई जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर होता है उसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। जो रिस्पेक्ट करता है, मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करता है तो हम उसका मान लेते हैं। ये ट्रेड लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, जो ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है, एक सेकेंड इसको, तो ये ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इस रेंज में रह सकता है। वापस अगर सेलिंग टीआरसीपी इस तरह से मिल जाती है तो फिर वापस आ जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस तरह से आप देख सकते हो वापस कहीं मतलब कि 1300 के लगभग मिले तो फिर से की जा सकती है। 2-3 से मार्केट में तो वापस थोड़ी तेजी आई है, और भी आने वाले मंडे से फिर थोड़ी सी और तेजी सबकी संभावना है। तो इस तरह से एक बार मार्केट में मोदी जी शपथ लेते हैं तो उसके बाद में एक बार मार्केट थोड़ा सी जिस तरह से पहले ट्रेक पकड़ रखा था वापस वो पकड़ने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक दिन थोड़ा सी नीचे आया था एग्जैक्ट बॉल की, मतलब कि मार्केट को उम्मीद ज़्यादा थी और रिजल्ट कम आया बीजेपी का, तो उस वजह से वो मार्केट में करेक्शन दिखाई दी। तो इस तरह से वो तो छोड़ी, इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ लर्निंग मिली हो सीखने की कोशिश कीजिए, न कि कोई रिकमेंडेशन करने की कोशिश, मतलब कि उसके चक्कर में मत पड़िए। अगर करोगे भी तो लास्ट में पछताना ही है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम जो डिस्कस करते हैं उससे अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।